था, वो सदा उनसे एक ही बात कहा करती थी। क्या कहती थी कि देख लाला, तो कुछ भी कर, ज़्यादा दूर मत खेलने जा, क्योंकि कंस के जो है राक्षस वगैरह घूमते रहते हैं, पता नहीं कैसे क्या हो, तो तू दूर मत जा। मैया की तो इतनी ही बात थी, साथ में सखियां रहे ना सलामत हुड़दंग मचाने को। बोल बांके बिहारी लाल, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल मेरो कान्हा, यारी तेरो कान्हा, मेरो कान्हा, यारी तेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गए मेरो कान्हा, कहाँ खेलन कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा के तीन तीन गाँव, मेरो कान्हा के मेरे कान्हा के तीन तीन गाँव, मथुरा गोकुल बरसाना, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो, मेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो। अरे मेरो कान्हा सखी तेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा के तीन तीन भोजन, मेरो मेरो कान्हा के तीन तीन भोजन, माखन मिश्री पेड़ा ना, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो, 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 कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा सखी तेरो कान्हा, मेरो कान्हा माता तेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो मेरे कान्हा के तीन तीन खिलौने, मेरे कान्हा के तीन तीन मेरे कान्हा के तीन तीन खिलौने, बंसी चंदा डांडिया ना, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ
बंसी चंदा डांडिया ना कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, मेरो कान्हा रे सुमन तेरो कान्हा, मेरो का वो नाच रही हैं, तेरो कान्हा कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ खेलन, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा की तीन तीन बहुएं, मेरे कान्हा की तीन तीन बहुएं, राधा रुक्मणी सत्यभामा कहाँ खेलन निकल गयो मेरो कान्हा, कहाँ खेलन, कहाँ खेलन निकल गयो, 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 राधा रुक्मणी सत्यभामा कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो तेरो कान्हा, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो, बोल बांके अलबेली सरकार। एक तो आप लोगों की सेवा ढूंढ के लाओ। लगे आनंद किशोर ने दिल ले गया मेरा, लगे आनंद किशोर ने दिल ले गया, ले गया मखना दा चोर ने दिल ले गया मेरा, ले गया मखना दा चोर ने दिल ले गया मेरा, ले गया मखना दा, ले गया नंद किशोर ने दिल ले गया मेरा, ले गया नंद किशोर गौआ चारे यमुना किनारे, गौआ चारे गौआ चारे यमुना किनारे, बंसी दे धुन बाजा मारे, बंसी दे धुन बाजा मारे, बंसी दे धुन बाजा, बंसी दे धुन, एत बड़ा चित चोर ने दिल ले गया मेरा, एत बड़ा चित चोर ने दिल ले गया मेरा, ले गया नंद किशोर ने दिल ले गया मेरा, ले गया नंद किशोर ले गया मखना दा चोर,
गया मखना दा चोर नी दिल छेड़ मुरली दिया मिठियां ताना छेड़ मुरली दिया छेड़ मुरली दिया मिठियां ताना छेड़ मुरली दी मुरली ने पटिया सारा जमाना मुरली ने पटिया मुरली ने पटिया सारा जमाना मुरली ने मुरली बचावे बड़ा शोर ने दिल ले गया मेरा मुरली मचाए बड़ा शोर ने दिल ले गया मेरा ले गया मखना दा चोर ने दिल ले गया मखना दा चोर ने दिल ले गया मेरा ले गया नंद किशोर ने दिल एदे बिना हुण झट नहीं सरदा एदे बिना हुण एदे बिना हुण मेरा नहीं सरदा बाके बिहारी ते करदा है पड़दा बाके बिहारी बाके बिहारी ते करदा है पड़दा लैंदा अखियां मोड़नी दिल ले गया मेरा लैंदा अखियां मोड़नी दिल ले गया मेरा ले गया नंद किशोर नी दिल ले गया मेरा ले गया नंद किशोर नी दिल ले गया मेरा ले गया मखना दा चोर नी ले गया दिलां दा चोर नी दिल ले गया मेरा ले गया नंद किशोर अखियां नाल अखियां नू मिला के अखियां नाल अखियां नाल अखियां नू मिला के अखियां नाल दिल विच वसदा है दिल विच जाके दिल विच वसदा है दिल विच वसदा है दिल विच जाके लैंदा नाता जोड़ने दिल ले गया मेरा लैंदा नाता जोड़ने दिल ले गया मेरा ले गया नंद किशोर ने दिल ले गया मेरा ले गया नंद किशोर ने दिल ले गया मखना दा चोर ने दिल ले गया मखना दा चोर ने ले गया नंद किशोर ने दिल ले गया नंद किशोर ले गया नंद किशोर दिल यही निभांदा एक तोड़ने दिल ले गया मेरा यही निभांदा एक तोड़ने दिल ले
जय जय आनंद किशोर, बोल जयकारा बोल मेरे शिव, बोल साचे श्री नंगली निवासी भगवान, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की, घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज हम एक महापुरुष के जन्म उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुए। और वो महापुरुष भी एक ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे निराले महापुरुष हैं, शायद वो ना होते तो आज हिंदू भी ना होता। क्या होता कुछ पता नहीं, कैसे होता कुछ नहीं कोई जान सकता, क्योंकि वो महापुरुष परम पूजनीय, परम आराधनीय, हृदय सम्राट श्री श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय। आज उनका निकल गया 2 दिन पहले, लेकिन जो उनके तो जिस महीने में आगे पूरा महीना ही है उनका, कभी भी मना लो। क्योंकि स्वामी जी भी अक्सर एक बात कहते थे, मनाने की बात जो हम कहते हैं कायदे से तो ये भी शब्द थोड़ा सा गलत ही है। उनके जन्मदिन को क्या मनाना, उनका कोई रूठा हुआ है। अक्सर कहते थे ना स्वामी जी भी, जन्म तो हमारे रूठे पड़े हैं, जो हम 84 के गेड़ में पड़े हुए। महापुरुषों के जीवन तो नित्य नए हैं, उनके जन्म रूठे नहीं है। हाँ, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम उनकी याद को अपने दिल में बसा के ये एक तुलना कर सकते हैं कि महापुरुषों ने क्या हमें सिखाया था और हम कहाँ पे खड़े हैं। केवल एक इतनी सी याद को ताज़ा करने से केवल हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि हमें पता चले कि हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष आए और हमको उन्होंने क्या सिखाया और हम क्या करने लग गए। पटना के अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार होता है, जानते हो सबको, बहुत धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है। कहने को बिहार है पर बहुत गजब का मनाते हैं, और अच्छी शोभा यात्रा भी निकालते हैं, प्रभात फेरियाँ भी निकालते हैं, बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं। मनाना भी चाहिए, बिहार वालों की खुशकिस्मती, 2 महापुरुषों ने अवतार लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उनके सबसे बाद की और हमारे सबसे पहले परमहंस दयाल जी। तो क्या है, बिहार तो में ऐसे ऐसे महापुरुषों के अवतार हुए। सप्तऋषियों के 4 सप्तऋषि जो थे वो बिहार के थे। बिहार की जन्मभूमि बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही अपने आप में संपूर्ण है। प्यारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात को क्या कहे, इनका मुझे नहीं लगता कि कोई इनका सानी होगा। इनकी कंपटीशन में शायद कोई नहीं होगा, आज तक तो हमने देखा नहीं। छोटे से थे, अभी बोला था ना कहाँ खेलने निकल गए हो, ये भी निकल गए खेलने, घूमी घूमी करते थे। वहीं पास में ही गंगा बहती है, और माताजी ने बड़े अच्छे कंगन पहना रखे थे, बढ़िया बढ़िया। और वो कंगन पहने हुए थे, वह पता नहीं क्या सूझी और उठाया, एक कंगन उतारा और ठाम मारा नदी के अंदर। बच्चों को लगा, जो उसके सहपाठी थे साथ के, उनको लगा ये गोविंद ने किया तो किया क्या, ये गोविंद ने क्या कर डाला। घर पे आए, आके माताजी से बोले, माताजी गोविंद ने कंगन फेंक दिया। गोविंद जी खुद नहीं आए, वो वहीं थे, शिकायत पहुंच गई। माताजी गोविंद ने कंगन फेंक दिया। माताजी वहाँ पे पहुंची और माताजी ने पूछा, गोविंद तूने कंगन फेंक दिया? कहते क्यों, कैसे फेंक दिया? उतारा, दूसरा भी कहता माँ ऐसे फेंक दिया। जाओ जी, आज वहाँ कंगन घाट बना हुआ है। तो क्या है, शुरू से ही उन्होंने ये दिखा दी बात कि हम रहेंगे इस संसार में, पर हम किसी से हमारा अटैचमेंट नहीं होगा। पूछा कि बेटा ये क्यों फेंका? बोले माँ लोहा पहनेंगे।
उसके बाद सारा जीवन क्या पहना था? लोहा, अर्थात लोहे का कड़ा पहनेंगे। ये बात छोटेपन पे ही दिखा दी गई कि सोने से कोई वो नहीं, हमें लोहा पहनेंगे। उस समय जब इनका अवतार हुआ था, गुरु तेग बहादुर जी अर्थात इनके जो परम पूजनीय पिताजी थे, वो पास में नहीं थे, वो अनंतपुर साहब थे। फिर बाद में धीरे धीरे ये भी पहुंच गए जैसे कैसे। जब वे वहीं पे थे तब भी बाहर गए थे बच्चों के साथ। जब वहां से वापस आए तब देखा कि गुरु महाराज जी, इनके पिताजी परम पूजनीय श्री गुरु तेग बहादुर जी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, शांत। और उनके पास कुछ कश्मीरी पंडित बैठे हैं और जितनी संगत है सब चुप, बिल्कुल जैसे आंख भी नहीं झपक रहे और सब सोच में पड़े हैं कि आखिर ये होगा क्या। वास्तव में क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों में से किसी एक को ये स्वप्न आया था कि ये जो इस समय औरंगजेब सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा है, इसको अगर कोई बचा सकता है तो आनंदपुर में रहते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी बचा सकते, और कोई नहीं बचा सकता। तो वो अपनी फरियाद लेके कश्मीर से आए हुए थे श्री अनंतपुर पंजाब में। फरियाद उन्होंने ऐसी रख दी और मामला बड़ा सीरियस था। गुरु महाराज जी भी चुप और सारे चुप। इतने में ये हमारे भाई साहब खेलते कूदते आए बच्चों के साथ और आए, अपने पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, पिताजी क्या बात है, ये कैसा सन्नाटा, ये सब कौन है? इनको तो पहली बार देखा है। वो जो कश्मीरी पंडित थे, ये कौन है? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, बेटा इनकी एक दर्द भरी कहानी है। ये जो दिल्ली में औरंगजेब रह रहा है, जबरदस्ती सब हिंदुओं को पकड़ पकड़ मुसलमान बना रहा है और इसी कारण ये अपनी फरियाद लेके आए हैं। 1.25 लाख जनेऊ तोलता था तब वो खाना खाता था। जनेऊ का तो वजन ही कुछ नहीं होता, धागा सा तो होता वो, सोचो कितने उतरते होंगे। लेकिन तो कहते इन तो एकदम से कोमल हृदय, एकदम अंदर से जैसे हो गया, पसीज गया, एकदम से मन के अंदर, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की करुणा जागी कि इतना अत्याचार, ये बचपन की कंडीशन है। और वो कंडीशन जिस कंडीशन में बच्चों को सिवाय खेल कूद के और कुछ नहीं सोचता, उस कंडीशन में सब कुछ भूल गए। एक जनता का, उन कश्मीरी पंडितों का, उन सब का दुख सुन के ही हृदय एकदम छलनी सा हो गया और बड़ी एक करुण आवाज में बोले, पिताजी इसका कोई इलाज है? हम सब होते तो कहते चलो सीरियस मामला चल भाई, अपन तो खेलने चलते हैं। नहीं, दूसरों के दुख को अपना समझना ये महापुरुष ही कर सकते हैं, हम तुम नहीं कर पाएंगे, ये महापुरुष ही कर सकते हैं। पिताजी ने कहा, हाँ बेटे है तो एकदम से जैसे एक ज्योति जलती है, अभी बाहर एक दीपक सा जल रहा था, जैसे ऐसी चिंग ज्योति जली और ज्योति के जैसे कहते हैं ना आशा की किरण। तो बोले क्या इलाज है इसका, ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण ये सब हिंदू बच सके? कहते किसी बड़े महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। प्यारे, मैंने कहा आपने सुना, कितने गोविंद सिंह जी के मन के अंदर जीवों के लिए करुणा आई होगी, कितना उनका मन हम सब के लिए पसीजा होगा, जिन्होंने अपने दिल को कैड़ा करके पिताजी की तरफ को कहा, पिताजी आपसे बड़ा फिर महापुरुष और कौन होगा, बचा लीजिए हिंदू धर्म, बचा लीजिए। थोड़ा यही उनको सोच भी थी कि हाँ ये भी छोटे हैं। उन्होंने कहा
इतनी बात कह के बिल्कुल अंदर चुपचाप चले गए। बिल्कुल अजीब से हो गए कि ये मतलब मैं तो आया किस लिए था। कोई इनसे पूछता था ना आप कौन है, अचानक ऐसे खेल कूद में या फिर कभी भी कुछ कोई पूछ लेता था, जैसे हमसे कोई पूछ ले तुम कौन हो, तो मैं प्रथम हूँ, आश्रम में रहता हूँ। तुम कौन हो, मैं अंजू हूँ। तुम कौन हो, मैं नीलम। तो बताओगे ना अपना इंट्रोडक्शन। तो इनसे अगर कोई पूछता था कि आप कौन हैं, तो इनका एक ही जवाब होता था, मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। मैं उस परम पुरुष का दास हूँ और ये जगत का तमाशा देखने आया हूँ। करुणा जागी और अंदर चले गए पिताजी को ऐसे कह के। तभी पिताजी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, जाओ दिल्ली और जा कर के औरंगजेब के पास ये खबर भेज दो कि हम सब मुसलमान बन जाएंगे, अनंतपुर में रहते हुए गुरु तेग बहादुर जी अगर मुसलमान बन जाएं तो। जाओ। और वो दोनों ही अपने फैसले पे अटल है। ना तो औरंगजेब बदलने वाला है और वो भी दृढ़ निश्चयवान है। कौन बदलेगा? कोई नहीं बदले, हालात बदलेंगे। प्यारे, तभी खुशी खुशी कश्मीरी पंडित चले गए और जाके औरंगजेब तक खबर पहुंचाई गई। औरंगजेब ने जब जैसी सूचना मिली तैसे ही उसने गुरु महाराज जी को दिल्ली बुलवा भेजा अनंतपुर से। गुरु महाराज जी अपने इरादे के बिल्कुल पक्के थे और 5 सेवक उनके साथ थे, सतीदास जी, मतीदास जी, दयाला जी, लखी और निगाइया। 5 सेवकों को साथ लिया और वहाँ से मालवा वगैरह होते होते सब तरफ ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पहुँच गई थी कि अब जो भी ये दर्शन कर लेगा लगता लास्ट दर्शन है, क्योंकि ना तो औरंगजेब बदलने वाला है और ना ही महापुरुष क्यों बदलेंगे झूठ के आगे, ये भी नहीं बदलेंगे। तो अब क्या होगा ये उस कुदरत को पता है। सब तरफ सन्नाटा था और सबको गुरु महाराज जी दर्शन देते देते करते करते दिल्ली पहुंच गए। बहुत तरह से औरंगजेब ने लालच दिया, वो लालच में आएंगे। लास्ट में उसने बहुत तरह से समझाने के बाद, लालच देने के बाद, अपनी बात रखने के बाद जब उसने देखा कि ये मान ही नहीं रहे, तब उन्होंने, गुरु तेग बहादुर जी भी वो विराजमान है सामने, तब उन्होंने इनको एक पिंजरे में बंद कर दिया। और ये बात तो महापुरुष भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, जिमें मावानु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रबनु, जिमें पैणानु वीर प्यारे, भगत प्यारे रबनु। तो ये बात औरंगजेब को मालूम थी। औरंगजेब ने सोचा अगर हम इनके शिष्यों को जो साथ आए हुए हैं इनके सामने दुख देंगे तो हो सकता है इनका मन बदल जाए, तो ये कह दे भी मेरे बच्चों को तंग ना करो, धर्म बदल लें। और वो तो बिल्कुल घर से तैयार होके आए थे, 1.25 रुपया नारियल रख के उनको तिलक करके आए थे। सबसे पहले आपका वहाँ बना हुआ सतीदास मतीदास चौक वगैरह चांदनी चौक में, वहीं ही ये भयंकर घटना घटी थी। एक बहुत बड़ा आरा मंगाया गया, 2 जल्लाद, एक इधर एक इधर, यहाँ से काटना शुरू। भाई मतीदास जी गुरबाणी का पाठ करते करते शहीद हो गए। ना तो गुरु महाराज जी ने कुछ कहा और ना ही
सेवक ने कुछ कहा, पाठ करते करते श्री चरणों में पहुंच गए। डर गया औरंगजेब भी कि इतने दिल के पक्के हैं, अब पता नहीं क्या होगा, मैं इनको कैसे, ये तो अपने बच्चे के दुख में भी नहीं परेशान बदल रहे, तो होगा क्या। फिर उन्होंने मतीदास जी को लिया, काफ़ी सारी रुई मंगाई गई और रुई उनको पूरे बदन में लपेटी गई और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और चिंगारी छोड़ दी। आगे क्या हुआ, मिट्टी का तेल और चिंगारी क्या करेगी, वो भी पाठ करते करते श्री चरणों में समा गए। गुरु तेग बहादुर जी आंखें नम किए थे चुपचाप, और मुंह से कुछ नहीं बोले। हमारे सामने हमारे बच्चे को कोई कुछ कहे, कैसा लगेगा, हम नहीं सह पाएंगे। आज ये हिंदू धर्म बचा हुआ है बड़े बड़ी कुर्बानियों के, उसमें बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। भाई दयाला जी को भी पकड़ लिया, बहुत बड़ी देग ली गई, मतलब मटका टाइप का, भगोना क्या कुछ भी समझ लो, देग, और उसमें पानी को उबाला गया बीच में। कैसे, मतलब उन लोगों के दिल हैं क्या हैं, कुछ समझ नहीं, इतनी राक्षस वृत्ति। एक तरफ आलू जैसे उबलते हैं, ऐसे ही उनको उबलते पानी में, वो भी पानी के अंदर बैठे बैठे सुखमनी साहब का पाठ करते करते सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम समा गए। और उन्होंने भी उपनी की, गुरु महाराज जी ने भी देख के चुप हो। उन्हें मालूम था कि अब हम तो तैयार ही होके आए हैं। प्यारे, कई बार गुरु महाराज जी का भोग बनाते हल्का सा जल जाता है, आप लोगों का भी जल जाता होगा, थोड़ा सा आग का सेक लगता, कैसा लगता। और जिंदा तीन कुर्बानियां हो गई, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली हम लोगों के लिए, जो आज हम फिर सब कुछ भूल के उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए जीवों ने। जब औरंगजेब ने यह देखा कि अब तो ये कुछ होने वाला ही नहीं है, तो उसने एक ऐलान कर दिया कि फला तारीख को गुरु तेग बहादुर जी को कुर्बानी की जाएगी। ये लोग तो कुर्बानी बोलते हैं ना, कुर्बानी की जाएगी। जब ये ऐलान सुना ना प्यारे, तो इनके जो मोहम्मदन भाई थे वो भी बड़े हैरान हो रहे थे, ये औरंगजेब ने किया क्या, दिमाग खराब हो गया इसका, इतने बड़े फकीर के लिए ऐसा फतवा सुना दिया, इसका लगता बुरे दिन आ गए, दिमाग खराब हो गया इसका। वो लोग भी, हिंदुओं ने तो मतलब अपोजिट चलना ही था, मोहम्मदन भाई भी मतलब इसके खिलाफ हो रहे थे कि ये आखिर इसका दिमाग क्यों खराब हो रहा, हमारे औरंगजेब का, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इतने बड़े फकीर और ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है। आखिरकार वो अभागा दिन आ जाता है। औरंगजेब ने ना एक और बड़ा गंदा वाला ऐलान दिया था कि हम जब वो करेंगे, हमसे तो बोला भी नहीं जाएगा, हम जो सब करेंगे तो इसको ज़मीन में पैरों में होना चाहिए, कोई संभालेगा नहीं। बेशक गुरु महाराज जी ने ये वाणी का उच्चारण किया था, तेरा भाना मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे, पर मुझे नहीं लगता सेवक ये बात को बर्दाश्त करेंगे कि ये ऐसी बदतमीजी करे। कुदरत ने साथ दिया,
कहरों की आंधी चल पड़ी, तूफान चल पड़ा, आकाश लाल और क्या झक्खड़ झुला। और जैसे इधर ये घटना घटी और इधर ये जो लखी नगाइया नाम के दो सेवक बाकी हैं, उन्होंने क्या किया, रुई के गड्ढे भर के ले गए, उसी भीड़ चीड़ के अंदर लेते हुए निकल गए। और तभी जैसे ये घटना घटी तैसे ही एक लखी आगे गया और उसने शीश को पकड़ा और चुपचाप छिपा के चुपके से निकल लिया। आंधी ने साथ दे दिया था ना, और आगे जाके उसने उनके बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ा दिया। उस समय लखी जो था ना नगाइया, बहुत छोटी उम्र का, तो उसका छोटी जात का था, पर गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको सीने से लगा करके कहा, रंगरेटे गुरु के बेटे, अर्थात अपना बेटा उसको घोषित कर दिया। फिर वही शीशगंज जहाँ पे बना हुआ है वहीं पे शीश रख के वो पूरा वो बनाया गया। अब पीछे ये शरीर था और वो जो रुई के गड्ढे आ रहे हैं, चुपचाप सेवक ने उठाया और रुई के गड्ढों के बीच में रुई में लपाट के शरीर को चुपचाप खिसका के ले गया। और रकाबगंज जो गुरुद्वारा है तुम्हारा, वहाँ वो उसका घर था, और वहाँ पे पहुँचा और उसी घर के अंदर उसने श्री गुरु महाराज जी के पार्थिव शरीर को रखा और लगा के उसने अपने झोंपड़े को आग लगा दी। और इस तरह से उसने अपने मालिक का चोरी से संस्कार कर दिया। चिल्लाते रहो, ढूंढते भी रहो कहाँ गया, जो कुछ तुमने करना कर लो, मिलेगा तो करोगे ना। तो प्यारे, शुरू से ही गुरु महाराज जी का जीवन बहुत संघर्ष में रहा। फिर बाद में आगे आगे चलते रहे। ताकत ऐसी महापुरुषों के अंदर होती है। हेमकुंड साहब में जो तपस्या की, हेमकुंड साहब जो बर्फ पड़ रही है और वहाँ पे बैठी सरकार तपस्या कर रही है। गए हैं, चढ़ाई बड़ी फूलों की, वो जो है बाड़ी बगीचा, तो बड़ी भयंकर वाली चढ़ाई है। लेकिन महापुरुष हमेशा ऐसी जगह खास तौर पर ढूंढते हैं जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने ना आ सके। और वहाँ पे गुरु महाराज जी ने घोर तपस्या की, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि आगे आगे का जो समय और भी भयंकर आ रहा है। प्यारे, फिर बाद में एक दोस्त था इनका, बाज। अंबाले में एक गुरुद्वारा है बादशाही बाज। हम लोगों के अंदर एक बात होती है, मान लो कोई मेरे पास नया बंदा आ जाता है, तो मैंने अगर कोई चीज़ नई ली होगी या मेरी कोई हॉबी होगी तो मैं उसको बहुत ज़्यादा उकसा के बताऊंगी, ये ना मेरा तकिया, ये बहुत दूर से आया है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा है फलाना, यानी कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, है ना। ऐसे ही जो वहाँ का राजा था, उसने ना बहुत तरह के पंछी पाले हुए थे और उसमें उसने कई कई किस्म के बाज भी पाले हुए थे। अम्बाला सिटी में है ये गुरुद्वारा। तो राजा ने श्री गुरु महाराज जी को अपने महल में बुलाया, गुरु गोविंद सिंह जी को, और सब दिखाया, इंट्रोडक्शन कराया। महाराज ये वहाँ का शेर है, ये वहाँ के पंछी हैं, ये बाज हैं। ये जब बाजों के पास जब पहुँचा तो उसके दिमाग के अंदर एक गलत फुरना फुर गई। बोला, मन में विचार उठा, मेरे पास इतने बाज, इनके पास एक बाज है तो लोग इनको बाजों वाला कहते हैं, तो कम तो मैं भी नहीं हूं, तो मुझे क्यों नहीं कहते। ऐसा कुविचार मन में आते ही उसने श्री गुरु महाराज जी के आगे एक अर्जी लगा दी। बोले, महाराज बाज एक आपका भी है और बाज मेरे पास भी है, क्यों ना इन बाजों का आपस में घोल करवा दें, युद्ध करवा दिया जाए। मन में उसका यह था कि इनका बाज तो अकेला मर जाएगा और फिर बाजों वाला मैं बन जाऊंगा। देखो कितना हर व्यक्ति गलत बात को पकड़ता है ना।
गुरु महाराज जी अंतर्यामी समझ तो गए, इसके दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। खैर, गुरु महाराज जी मुस्कुरा के बोले, तेरा बाज और मेरा बाज, बाज से बाज लड़ा तो क्या हुआ, बात नहीं बनेगी। ऐसा करते हैं, वहाँ ना कुछ चिड़ियाँ दाना चुन रही थी, पड़ा होगा कुछ, लगी थी 8-10 चिड़ियाँ आपस में चोगा चुग रही थी बैठी। गुरु महाराज जी तो नजर इनायत काम करेगी ना श्री गुरु महाराज जी की, सब तरफ महापुरुषों की तो नज़र चलती, उसी में सब कुछ हो जाता। श्री गुरु महाराज जी की बात याद आई, एक बार जो है एक महात्मा जी थे, अभी इन कपड़ों में नहीं थे तो, और श्री गुरु महाराज जी अक्सर उनको ना खूब बादाम बादाम और खूब उनकी सेवा करवाते थे, और दूसरों को बड़ी जेलसी होती थी कि इतना हमें नहीं ध्यान रखते जितना इसका ध्यान रखते हैं खाने पीने में, इसको बादाम भी देते हैं, इसको ये भी देते हैं, इसको स्पेशल दूध बंधा हुआ है, स्पेशल इसका खाना है, हमें नहीं ध्यान देते। आखिर बात क्या है? किसी ने जाके बड़ी हिम्मत करके पूछ ही लिया, गुरु महाराज जी उसके साथ ऐसा पक्षपात करते हो तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। गुरु महाराज जी कहते हैं वक्त बताएगा। आखिर परीक्षा का समय आ गया, एकदम से कुछ लोगों ने आश्रम पे हमला बोल दिया और बात लड़ाइयों तक पहुंच गई। श्री गुरु महाराज जी ने नज़र घुमाई और बोले, जा एक अकेला, उसके साथ कुछ और संगत के बंदे गए, उसने कहा कि देखो पीछे ध्यान तुम रखना और आगे अब मेरे कोई आ नहीं पाएगा। गुरु महाराज जी की कृपा से 2 तलवारें पकड़ी और ऐसे लड़ता बढ़ता जो है सब तरफ से जीतता हुआ आगे पहुंच गया, लेकिन पीछे मुड़ के अचानक किसी ने पीछे से वार कर दिया, और ये जब गिरने लगा तो ऐसे पीछे जो मुड़ा तो पीछे इसके कोई नहीं था। गुरु महाराज जी ने उनसे कहा, पता चला इसके ध्यान में क्यों रखता था, देखो वो सारा खाया खुआया अपना दे गया ना तुम्हें, यहीं पे ब्लड दान कर गया अपना। ऐसे ही महापुरुषों की तो नज़र चलती है ना, कहीं भी पड़ जाए। तो गुरु महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने उन चिड़ियों की तरफ नज़र फेरी और बादशाह से कहा कि देख तेरी तरफ से बाज और मेरी तरफ से चिड़ियाँ। बाज, राजा बड़ा खुश हुआ क्योंकि बाज की तो चिड़ियाँ आहार हैं, वो क्या लड़ेंगी उसकी नज़रों में, वो उन्हें पता ना मैंने क्या पंप भरा। गुरु महाराज जी ने, चलो जी लगाओ, चलो भाई आ जाओ चिड़ियाँ फुदकती हुई आ गई, और उन चिड़ियों ने सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से उन बाजों के जो है ऐसे पंख तोड़े, चोंच मार मार के पूरे जख्मी कर दिया। काफ़ी दूर तक तो उड़ा के ले गई चलाते चलाते, क्योंकि उड़ती हैं तो वो भी उड़ती हैं, वो चलते हैं तो चिड़ियाँ भी चलती हैं, और उनके सारे पंख उनको नोच नाच के उनको सबको जख्मी करके मार दिया। तब गुरु महाराज जी ने ये वचन उच्चारण किए थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं तभी गोविंद सिंह। जब जब भी आक्रमण हुआ है, बहुत से मोहम्मदन, बहुत से मुगल पठान और सिख सेवक थोड़े से ही होते थे, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, और उन्होंने वो बात करके दिखाई। श्री गुरु महाराज जी के आगे बच्चे अजीत सिंह जी, वो भी जंग में। प्यारे, इतिहास तो महापुरुषों के बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन तुम लोगों की घड़ियाँ जो आ जाती हैं बीच में, वो थोड़ा सा दिल को कुछ कुछ कर देती हैं, क्योंकि बात तो अंदर से बहुत सी आती है। महापुरुषों की जीवनी को याद करने मात्र से अंदर एक तरह से विशेष प्रकार का करंट आता है, लेकिन समय की थोड़ी मजबूरी। जब छोटे भाई जुझार सिंह ने अजीत सिंह जी को लड़ाई करते हुए देखा, और जब वो शहीदी पा गए तो वो गोविंद सिंह जी के पास आए और बोले, पिताजी मैं भी जाऊंगा। पिताजी ने पूछा, बेटा तूने को तलवार चलानी आती है? बोले, कोई बात नहीं पिताजी, बेशक मैं मानता हूँ मुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन दुश्मन के आगे मरना तो आता है। बोले, नहीं जा बेटा,
अगर तुम मरने में भी जाओगे ना तो हजारों को मार के आओगे, ऐसे नहीं जाओगे। आशीर्वाद दे के भेजे। प्यारे, कुर्बानियाँ, त्याग, हर बात का उन्होंने करके दिखाया। तपस्या, खेलने में आए तो फिर ठीक है, उठा के सब कुछ फेंक दिया, ये पड़ा सब। काफ़ी लंबे ऊंचे शस्त्र भी गुरु महाराज जी के बहुत बड़े बड़े थे। हम तो उसे यूं देखेंगे क्योंकि उनकी खुद की जो लंबाई है तो लंबाई के हिसाब से है ना। अब वो एक 9 फीट के बंदे को तुम छोटे सा बैंत पकड़ा दो, बेचारा कैसे करेगा? तो झुक के चलना पड़ेगा उसको, तो बैंत ही फिर उसका लंबाई होगा। इसी तरीके से गुरु महापुरुषों की अपनी लंबाई, श्री गुरु महाराज जी की छड़ी लंबी चौड़ी होती थी, ऐसे इनके भी शस्त्र लंबे चौड़े होते थे। आज भी अक्सर हर गुरुद्वारों में रखे रहते हैं। अभी ये दर्शन करके आए हैं, नांदेड़ साहब गए थे। तो क्या है प्यारे, महापुरुषों का जगह 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 स्थान बना हुआ है। एक हमारे अंदर नव जीवन का संचार करता है, एक याद ताज़ा होती है कि कम से कम भी नहीं तो पता चलता है हम किसकी संतान हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो महापुरुष थे, ये सब हमको क्या सिखा गए और हम कहाँ अटके पड़े हैं। हमको वही एक तरफ ये बच्ची ने भजन गाया, मुझे अंदर से थोड़ी हंसी आ रही थी कि मैं आवा सतगुरु जी मेरा मापिया नाल प्यार। एक वो महापुरुष थे जिन्होंने सब छोड़ छाड़ दिया, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पिता वार दिया, बच्चे वार दिए, अपने आप को जो है सब। तो क्या है प्यारे, कभी कभी ऐसी बात फिर मुंह से निकल नहीं पाती, मन अजीब सा हो जाता है कि महापुरुषों ने तो इतनी इतनी कुर्बानियाँ दे दी, इतना सब कुछ कर दिया, और हम उनकी कुर्बानियों को समझ ना पाए, हम उनको पहचान ना पाए, और पता नहीं फिर दोबारा अपनी रामधुन में पहुंच जाते हैं। अगर किसी भी एक बात आज हम तुम लोगों को पूरा क्लियर कर दें, बेशक भजन ना करो, बेशक तुमसे सिमरन नहीं होता मत करो, आरती पूजा नहीं होती मत करो, सेवा नहीं होती मत करो। अपने घर की तो करोगे ही, आश्रम में नहीं होती तो ना सही, नहीं होती ना करो, नहीं होती है कुछ भी मत करो। लेकिन किसी एक महापुरुषों की जीवनी को, उनके चरित्र को, किसी को भी 24 घंटे तक तुम अपने चिंतन में बना के रखना। तुम्हारे लिए सचखंड का दरवाज़ा खुला है, मुझसे लिखवा लो। हम ये इतना डिस्काउंट और दे रहे हैं तुम्हें, स्वामी जी तो बहुत सा दे गए, हम और थोड़ा आगे से दे रहे हैं। किसी भी महापुरुष की 24 घंटे चिंतन, फिर और कोई चिंतन होना नहीं चाहिए। काम करो, जैसे कि महापुरुषों ने कहा है, मन यारवल हथ कारवल। काम करते रहो। भोग बना रहे हो घर में खाना, हम तो भोग बनाते हैं, तुम खाना बनाते हो। हमारा तुम्हारा काम कुछ बटा नहीं है। हाँ बस इतना ही है, तुमने जो मांग लाल करी, हमने ये चवन उजाड़ दिया, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। तुम कपड़े धोते हो, हम वस्त्र धोते हैं। तुम आश्रम अपने घरों में सफाई करते हो, सेवा सफाई वाली यहाँ भी होती है। क्या अलग है? तुम भी पूजा करते हो, हम भी पूजा करते हैं। बताओ कौन सा काम अलग है? देखो तुम्हारा वो गृहस्थ आश्रम वाली बात छोड़ के कौन सा काम ऐसा है जो तुम करते हो और हम नहीं करते? हाँ, हमारा नाम बदला हुआ है, हमारा हर काम सेवा में जाता है, और आपका सानू ए काम करना तो, ए काम करना तो, ऐसे आपा तो, फलाना टिमाका, पता नहीं क्या क्या चलता रहता। लेकिन अगर हम किसी भी महापुरुष की, चाहे दादा गुरु महाराज जी की जीवनी ले लो, कोई भी उनकी जीवनी, मन में अंदर सफाई करते रहो, काम करते रहो, लेकिन सोचो अरे दादा गुरु महाराज जी अगर हमारी ज़िंदगी में ना आए होते हमारा क्या होता। काम करो, हाथ करो। लेकिन हम गलत तारीफें भी गलत करते हैं। जिसने सब कुछ दिया उसकी कोई तारीफ नहीं। वो थी ना तुम्हारे वो जो तीज बीज का त्यौहार आता है जिसमें लड़की मायके आई हो, तीज होती है ना, मायके आते हो, जब मैं तो हुई मायके, तो लड़की मायके आई होती है शादी के बाद,
तो बीच में जो है पहली तीज थी, तो वो मायके में आई हुई थी, तो तीज में जो है उस लड़की के ससुराल से उसके पति ने नथनी भेजी। नथनी बोलते हो ना इसको, क्या बोलते हो? देखो मुझे पता नहीं, जेवरों वेवरों का नथनी होती ना। धन्यवाद, ठीक बोला। तो नथनी जो दी उसने, तो वो उसने पहन तो ली, कुएं से पानी भरने गई हुई थी और सिर पे गागर रखी थी और बार बार, स्वाति ये ना मेरे उन्होंने दिया, अरे लाली ये ना मेरे उन्होंने दिया, अंजू ये ना उन्होंने दिया, ये उन्होंने दिया। पीछे से कबीर जी आ रहे थे। कबीर जी को बड़ा अजीब लगा, उन्होंने दिया, उन्होंने दिया। उनके मुख से सहसा ही निकल पड़ा, नथनी दीनी यार ने बार बार रही सुनाए, नथनी दीनी यार ने बार बार रही सुनाए, और नाक दीन करतारने पर वो क्यों याद ना आए। अगर वो परमात्मा तुम्हें नाक ही ना देता, नथनी कहाँ पहनी? तो उन्होंने जो चल रही है, तो उसको भी कह दे ये नाक उन्होंने दी थी मेरे मालिक ने, अगर वो नाक ना देता तो मेरी उन्हों वाली नथनी कहाँ पे आती। तारीफ तो हम कर रहे, लेकिन नाक की नहीं, नथनी की। और अगर नाक ही ना होती तो परमात्मा हमारे ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया कृपा करता, बहुत सुंदर सुंदर कृपा भी कर देता है, लेकिन प्यारे हम उस कृपा को समझ नहीं पाते हैं। कब समझते हैं? जब समय निकल जाता है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब तक वो शरीर में हम सब के बीच में रहे, किसने पहचाना? क्योंकि महापुरुषों का जीवन सरल चित्त होता है। वो तुम्हारे साथ हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, तुम्हें लगता है कि ये तो वही है। एक छोटी सी बात याद आई, हम ना, तब की बात है, शायद अभी संन्यास ना मिला था, और स्वामी जी के साथ में अम्बाला कैंट गई, गुलशन आंटी गई। और ये बात उन दिनों की है जब वो तुम्हारा ना वो स्टार प्लस पे सास बहू आती थी। क्या था वो? सास भी कभी, मेरे को तो भूल गया, सास बहू ही याद है। सास भी कभी बहू थी। तो अब झाका बैठे हैं सामने ही, ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो मेरी तो हिम्मत ना पड़ी कि मैं आंटी अंकल से कुछ कहूँ, तो मैं ना बार बार स्वामी जी को इशारा, बाबा सास बहू, बाबा सास बहू। नाटक हम देखते हैं, आज भी देखते हैं, पर हमको वहाँ भी कोई ना कोई बात एक सीखने की मिल जाती है। आपको देखा होगा कई बार हम नाटकों का ही सत्संग में तुम्हें सुनाया भी देते हैं, आती है ना बात सत्संग में। अब मैंने जो है स्वामी जी से ऐसे इशारे में, बाबा सास बहू, स्वामी जी हंसे और बाद में इनका नाम लेके बोले, गुलशन जरा टेलीविज़न खोल दे, इसकी सास बहू आएगी। इनसे मेरी पहली मुलाकात थी, पहली थी ना। और ये बेचारे बड़े संकोची टाइप के। अब तो खैर हंसी मजाक सब कुछ चलता रहता है, अब तो खुल गए, वो भी खुल गए, हम भी खुल गए, और वैसे भी सरदार में कह नहीं सकते। पर क्या है, उस समय थोड़ा संकोच था, तो संकोच वश जो है ये मुझे तो कुछ ना कहे, पर टेलीविज़न खोल दिया, सास बहू आ गई, हम तो चुपचाप देखने लग गए। इधर दूसरे वाले कमरे में ये डरते डरते स्वामी जी के पास गई, बोले स्वामी जी कुछ समझ नहीं आ रही, कहाँ तो आत्मलोक टॉप पे, कहाँ ये सास बहू। और स्वामी जी ने इनको कैसे क्या समझाया तो ये जाने और स्वामी जी जाने। तो क्या है प्यारे, जीवन में महापुरुष हमेशा सरल चित होकर के रहते हैं। स्वामी जी अपने साथ रहे, समझ में आए? नहीं आए। कहते मरिया तो बिछड़ियां दी कदर पैंदी है। तब फिर एक एक बात याद आती है, अरे हाय क्यों नहीं लाभ उठाया, वो तो पास ही थे, हमें समझा सकते थे, हम तो ये भी कर सकते थे, क्यों नहीं उठाई बात। स्वामी जी के मन के अंदर इतनी वो दया सी रहती थी। मुझे आज भी याद है, ये बेड जैसे उधर होता था, तो हमने अगर बेड पे लेटे होना तो स्वामी जी बाहर ही बेड पे रहते थे, अंदर नहीं आते थे।
तो मोहन ने कई बार कहना कि गुरुजी चलो अंदर चलते हैं, अंदर गुरुजी भी हैं। उनको क्या कहता था? गुरुदेव जी, गुरुदेव जी अंदर चलो, मुझे गुरुजी अंदर है तो चलो चलते हैं। कहते नहीं, रहने दे, वो बेड पे लेटी हुई है ना, फिर उसे उठना पड़ेगा। कितना सोचते हैं महापुरुष, कितना ऐसे टुच्ची टुच्ची बातें कौन सोचता है? इतना तो माँ भी नहीं सोचती होगी, नहीं सोचती जितना गुरुदेव सोचते हैं। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं और कितना प्यार करते हैं। गुरुदेव का प्यार ना तो दिखाई देगा, ना समझ में आएगा, ना ही हम उसको समझ सकते। बस एक मीठा सा सपना सा बन जाते हैं, बाद में याद करो एक यादें बन के रह जाती हैं। ऐसे ही महापुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी आए इसी धराधाम पे, नॉर्मल जिंदगी जिए, सब त्याग दिया। सर्वस्व दानी का खिताब मिला हुआ है, इन्हीं को कहा गया सर्वस्व दानी। हम लोगों को, हम तो दान कर ही नहीं सकते, सर्वस्व तो छोड़ो, कुछ भी नहीं हमसे तो दिया जाएगा। उन्होंने कर कर के दिखाया और हम सबके सामने एक उदाहरण पेश किया, ताकि कभी हमें भी शर्म आ जाए अपनी करनियों पे और एक चरण चिन्हों को याद करें, और शायद कभी कभी हमारी भी किस्मत पलटनी शुरू हो। तो महापुरुष प्यारे आते हैं धराधाम पे, खेल कर जाते हैं और एक हमारे लिए चरण चिन्ह छोड़ जाते हैं। आगे हमारा धर्म बनता है कि हम उनको कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे। तो प्यारे आज के इस पावन दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कोशिश ये करो किसी की भी जीवनी, इस बात को याद रखना, नहीं तुमसे ध्यान होता मत करो। देखो मेरी लाज आपके हाथ, आपके भरोसे बोल रही हूँ। नहीं होता ध्यान ना सही, नहीं होता सिमरन ना सही, नहीं होता सेवा ना सही, दर्शन करो, सिमरन करो, कुछ भी करो करो, लेकिन घर का सारा काम करो, सब कुछ, और चिंतन। किसी भी महापुरुष को, तुम कन्हैया को प्यार करते तो कन्हैया को याद रखो, कैसे उसने किया, किस तरह उसका जीवन था, काम करते रहो, चिंतन बनाए रखो। तो 24 घंटे चिंतन रहना चाहिए, एक पल भी इधर उधर नहीं। उसमें तो फिर मेरी भी सीसी कैमरे सबके पास लगे हुए हैं, कोई गड़बड़ चौथ करेगा तो पता चल जाएगा किसने गड़बड़ की है। मैंने भी लगा रखे हैं सबके पास सीसी कैमरे, तो रहो घरों के अंदर, और मेरे कैमरे अलग ही चलते हैं। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते हैं, आज श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में आए। प्रभु जो हम भले बुरे हैं तेरे दर पे आ तो गए हैं, आगे संभालना आपका काम है। तुमने तो सबको गले लगाया, हमें गले भी नहीं लगना, बस अपने चरणों के पास रखे रहना, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। गले तो लगाओ बड़ों को, बड़े उस लायक हैं, हम ना इस लायक, ये तुम्हारे गले लगे, चरणों से लगा लेना। बेशक 1 फुट की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग भले बना लियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर चरणों के पास रखना और अपना प्यार, अपनी भक्ति और अपना आशीर्वाद सदा बना के रखना। यही आपसे प्रार्थना। बोलो जयकारा। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोल साचे दरबार।